तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको मैंने कुछ वर्क दिया था जिसमें 11.1 भी इंक्लूड थी। तो आप उसको मत करिएगा 11.1 को, उसकी जगह आपको कुछ पुराने ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनको आप नोट करिएगा उसी कॉपी में, ठीक है। तो देखिएगा पुराने क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, इस सेट कोई ना कोई पेपर दिख रहा है आप लोगों को, इस सेट दिख रहा है ना। तो 2019 और 20 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करने वाले हैं। पेपर बिल्कुल ऐसा ही है, देखिएगा आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स और मैक्सिमम 80 मार्क्स का, इस बार भी आपका इतना ही होना है और टाइम है आपके पास 3 आवर्स का, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा आपको पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, बाईलैंग्वेज, ठीक है ना। इंग्लिश में भी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी, तो इससे डाउट मत करिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा आप इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी में आप बिल्कुल समझेंगे ही नहीं क्या जो लिखा है। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन में आते हैं। सेक्शन ए कुछ इसी अंदाज का पेपर होगा इस बार भी आपका बोर्ड का। तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा बड़े गौर से। ये बोलता है इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6 एंड LCM ऑफ इसका क्या होगा, आपसे पूछता है। और जैसा कि हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स A इंटू बी। याद होगा कन्फर्मली, ये समझते हैं। और देखिएगा आपको LCM निकालने के लिए कह रहा है पहले क्वेश्चन में, इधर आप रीड कर पा रहे होंगे। LCM फाइंड आउट करना है, कहाँ पे, ये रहा। देखिए LCM क्या होगा, बोलता है फाइंड LCM, और HCF आपको दिया है। HCF का वैल्यू कितना, देखिए 6, और वो दो नंबर कौन है उनको लिखिएगा, 336 इंटू 54। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से इजीली आपका आ जाएगा LCM। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 336 इंटू 54 अपॉन 6। तो 6 से काटेगा 6 9 जा, और 336 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि हमारा आंसर है ना। ये पहले का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा था इस ईयर का। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप उस साइड, अगर आपको उधर दिख नहीं पा रहे तो हम इस साइड लिखने वाले हैं। इसको आप नोट करिएगा 1 बाय 1, ठीक है। साथ में नोट करेंगे तो आप लेट नहीं होंगे, तो प्रॉपरली करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस वर्ड आपने सुना, एज वी ऑल नो, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी की बात कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी, और डी का फॉर्मूला आपको हमने ये बताया था, डी इक्वल होता है A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखिए क्या है हमारे पास, 3 माइनस A अपॉन 3A माइनस, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, 1 बाई A। अब इसमें देखिए आप LCM लीजिएगा, क्या LCM है, देखिए 3A LCM है बच्चे। तो यहाँ पे हम जब LCM लेंगे 3A, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी होगी 3 माइनस A, ये 3 इधर जाएगा माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो रिमेनिंग पोर्शन A अपॉन 3A, A से A भी कैंसिल हुआ 1 जा, तो बचेगा -1/3 विच इज़ कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आप देख पा रहे होंगे, क्लियर आ रहा होगा उम्मीद करते हैं, जरा चेक करना तो। हाँ, तो देखिएगा d इक्वल टू -1/3 आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट रीड करिए, आप इसको लिख लिया होगा आपने, फिर बोल रहे हैं आप साथ में लिखिएगा, आप लेट नहीं होंगे लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर वहाँ दिख नहीं पा रहा है आपको क्वेश्चन, तो यहाँ देखिएगा आगे लिख रहे हैं हम, ये भैया क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत आराम से देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखते आपको एक चीज कंफर्मली याद आई होगी, क्या, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, है ना। तो आप बताइए जरा, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर। ऐसे 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 डिग्री फ्रॉम टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। एंड सिमिलरली cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। तो आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, जब √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, 3/4 माइनस का और प्लस का दोनों कैंसिल, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2। सिंपल है, देखिए कितना इजी हो रहा है, आप समझिए। आपने बस रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से करके जाना है, और कॉन्फिडेंस होके, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से, तब आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। अदरवाइज जो रिवाइज अच्छे से नहीं करेगा उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो रिवाइज करिए, पेपर इतना टफ नहीं आता है। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए आपका पेपर ही है कोई ना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और करके या तो ये करना होगा आपने या ये वाला, कोई एक कर। जब भी और लिखा होगा ना, देखिए और लिखा है, या तो ये वाला करिए या ये वाला, तो कोई एक करना है। अभी तो हम दोनों कर दे रहे हैं, अभी तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ साइन ए इक्वल टू दे रखा है बच्चे, कितना दे रखा है
3/4, 3/4 और देन कैलकुलेट सेके। अब आपको एक बात बता दें, सेके अगर आपने लाना है, सेके का वैल्यू अगर आपने लाना है ना सेके, तो सेके इक्वल टू क्या याद कराए थे आप लोगों को हम, 1/cos A फॉर्मूला होता है। तो अगर आपने सेके का वैल्यू निकालना है तो cos A को किसी भी हालत में फाइंड आउट करना ही होगा, है ना cos A। और इसके लिए फॉर्मूला हमें याद है कौन सा, देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में ये फॉर्मूला आपको कराए थे, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1 होता है ना। तो sin A का वैल्यू कितना है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, देखिए sin A इक्वल टू 3/4 बोलता है, तो रखिएगा जरा यहाँ 3/4 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर A इक्वल टू आप सिंपली बोल सकते हैं 1 माइनस, इसको उधर भेजिएगा और स्क्वायर भी कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम हो गया 16, 16 1 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7/16। ये cos स्क्वायर A इक्वल टू है, तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग जानते हैं, स्क्वायर रूट में जाता है, ये लीजिए रूट में, और रूट 7 तो ये है, रूट 16 का वैल्यू जो होता है बच्चे वो 4 होता है, रूट 16 का वैल्यू 4 होता है। तो फाइनली बस आपको तो सेके चाहिए, रखिए मेन फॉर्मूले में, एज वी ऑल नो सेके इक्वल टू 1/cos A, cos A का वैल्यू हमारे पास आया है रूट 7/4, राइट। अब इस 4 को ऊपर भेजिएगा, 4/√7 विच इज अवर फाइनल आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस साइड दिख रहा होगा आपको, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, इसको लिखने वाले लिख लें। अगला क्वेश्चन कहता है ये, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A है इतना, B है इतना, ठीक है। पॉइंट x एक्सिस में कौन सा पॉइंट होगा जो ये और ये से बराबर डिस्टेंस पे है, तो इसको हम ग्राफिकली कर लेते हैं, ग्राफिकली कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ आप लोग जानते हैं, इसको बोला जाता है x एक्सिस, सॉरी, और इसको बोला जाता है y एक्सिस। तो x एक्सिस में देखिए कुछ पॉइंट दे रहा है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आइडिया आए। देखिएगा x एक्सिस में आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे 1 होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है 1, फिर 1.1 के बाद 2, फिर कहीं ना कहीं 3, फिर कहीं ना कहीं 4, फिर अगला आता है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, पीछे का आता है -1, -2, -3 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल उतना लिखते हैं जितना आवश्यकता है। शायद पहला पॉइंट बोला गया -2,0। ओरिजन यहाँ पे होता है बच्चे, आप लोग जानते हैं, दिस इज द कॉल्ड ओरिजन, 0,0। अब पहला पॉइंट है -2,0, -2 पीछे 0 ऊपर, तो -2,0 ये जगह है। और ऐसे ही -2,0 अगला पॉइंट है आपके पास 6,0, 1 2 3 4 5 6, 6,0 यहाँ पे, आगे मत देखिएगा इससे, ये है -2,0 और ये है 6,0। एक्स एक्सिस पे है हम, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कौन सा है बोल रहा है इस लाइन में, जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो खुद समझिएगा, देखिएगा एक डिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक एक बढ़ रहा है, सब जगह एक एक बढ़ रहा है, तो इनका मिडिल मोस्ट पॉइंट आएगा 2.5 मेरे ख्याल से। देखिएगा कैसे, बिल्कुल मिडिल में, देखिए 2.5 से यहाँ से देखिए 0.5 इधर आगे, 1 2 3, तो 3.5 इधर को हो गया, इधर को भी देखिएगा, भले नेगेटिव है क्या फर्क पड़ा है, 0.5 इधर गैप, फिर 1 2 3 4, लेकिन 4 और 3 का गैप हो जा रहा है मेरे ख्याल से। अगर 2 पे आते हैं तो, 2 पे आते तो रुकिएगा, कौन सा होगा आंसर अभी बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल भैया 2 पे राइट आंसर होगा। आप देखिएगा, आपसे बोला क्या है तो समझिए पहले, आपसे बोला एक पॉइंट है -2,0 एक है 6,0 एक्स एक्सिस पे, तो बताइए इसका ऐसा पॉइंट कहाँ पे होगा जो बराबर डिस्टेंस पे इधर से और उधर से। तो ऑब्वियस सी बात है 2 यहाँ पे, 2 से इधर को आने में देखिए कितना चलना पड़ा हमने, एक इधर 2 3 4, यहाँ पे 0 भी तो है, 4 पीछे, 1 2 3 4 आगे, 4 आगे 4 पीछे, तो कौन सा पॉइंट होता हो 2,0। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो गया था, कोई था इतना बड़ा कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा 2,0। तो इसको आप ग्राफिकली बना सकते थे, ज़्यादा जाने की आवश्यकता थी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी में मत पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा इंग्लिश में। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ वाला क्वेश्चन, इन फिगर डायग्राम आपको दिया है, चलिए हम भी बनाते हैं डायग्राम। ये रहा डायग्राम, डायग्राम परफेक्ट बनाते हैं जैसा हमें रिक्वायरमेंट हो। ये एक डायग्राम है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ कुछ बनाने की कोशिश करते हैं वैसा ही। और यहाँ पे लिखा है ए और यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ पे भी। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में। तो देखिए इसमें क्या बोला है, ये है क्वेश्चन, इन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल विच हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ एंगल्स आर सेम। इतना जानते हैं हम प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोलता है राइट एंगल एट सी, तो कंफर्म है भैया यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, राइट एंगल एट सी बोला गया है। उसके बाद देखिएगा क्या बोला गया है,
विथ AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AC आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ध्यान सुनिएगा, AC दे दिया है 4 और यहाँ पे बोला गया कितना डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब आपको बताइएगा हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में, ये आपको पता है, और बची दो साइडें ये दो ही हैं तो यही सेम होंगी। अगर ये 90 हो गया, जरा सोचिएगा, अगर ये 90 हो गया तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 हो गया तो ये दोनों कौन होने वाले, 90 होने वाले, 90 + 90 तभी तो 180 होगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 90 अगर ये हो गया तो रिमेनिंग भी तो 90 होगा, और 90 का आधा आधा क्या हो गया बच्चे, 45 और 45, तो ये वाला एंगल भी क्या होता होगा, 45। तो आपसे पूछा गया है देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, बहुत सिंपल, AB क्या होगा पूछता है, AB कौन, अच्छा, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, राइट एंगल एट सी विथ AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने एक चीज गलत लिख दिया है, उसको थोड़ा सा सही करते हैं। AC दिया है बच्चे, यहाँ पे AC दे रखा है, ये दे रखा है आपको 4, बाकी सब सही बोले अभी तक। AC दिया ना, हमें आदत है ABC लिखने का, तो इसलिए AC वहाँ लिख दी थी हम, एक्चुअल में AC दिया, देखिए यहाँ पे AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है बोलता है। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इजीली निकालेंगे इसको हम। साइन थीटा इक्वल टू, हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा यहाँ पे देखिएगा 45 डिग्री लेते हैं, क्यों लेते हैं यहाँ पे 45 है इसलिए, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेनस है AB, और हम सभी लोग जानते हैं साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इक्वल टू 4 अपॉन AB। तो AB इधर आ गया, AB इंटू 1 इक्वल टू AB, 4 इंटू √2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, कॉन्सेप्ट समझे होंगे उम्मीद करते हैं आप। यहाँ पे 90 है, फिर बता दे रहे हैं यहाँ पे अगर 90 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना था, तो रिमेनिंग 90 बचा, 90 तो ये खुद ही हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड है सेम, तो एंगल भी सेम हो, और यही दो क्यों सेम, राइट एंगल में हाइपोटेनस तो सबसे अलग होती है भैया, और ये दिया था तो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगाए, आ गया आंसर। तो शायद इजली आया होगा आप लोगों को ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिएगा, इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में लास्ट करते हैं, फिर अगली वीडियो में बनाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं, ये रहा, इन फिगर D इज पैरेलल टू ABC, या जो भी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही तो एक चीज याद आया होगा कन्फर्मली आपको, कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में देखिए बोलता है इफ D इज पैरेलल टू BC, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और यहाँ पे है D और E। ऐसा डायग्राम देखते ही हमको ऐसे भी आती है थेल्स थ्योरम। आपको साफ साफ बोला गया गिवन D इज पैरेलल टू BC, तो आंसर लिखते समय सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन D इज पैरेलल टू BC। ओके, तो आगे चलते हैं हम, बाकी जो डायमेंशंस दिए हैं उनको लिख लेते हैं। आपको डायग्राम में देखिएगा यहाँ पे लिखा है 1.8, मीन्स ये वाला लेंथ दिया है आपको, और ऐसे ही यहाँ पे दिया है 5.4, तो ये भी दिखा है, और इस जगह लिखा है 7.2 सेंटीमीटर, तो ये वाला लेंथ है वो। और हम सभी लोग एक थ्योरम जानते हैं परफेक्टली, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। तो आपको कन्फर्मली पता होगा थेल्स थ्योरम क्या होता है, AD अपॉन DB, ये तो बिल्कुल रट गया होगा भैया, AE अपॉन EC, है ना, पता सबको पता होगा कि भैया थेल्स थ्योरम का सर ने फॉर्मूला कराया था जो यही था, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो जरा वैल्यू रखिए, AD अपॉन DB का जगह बच्चे हमारे पास DB देखिए दिया था 7.2 इक्वल टू, और AE है आपके पास 1.8 अपॉन EC है 5.4। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट, अच्छा एक दो काम एक साथ कर रहे हैं, देखिएगा AD इक्वल टू सीधे लिख रहे हैं, समझिएगा सीधे लिख रहे हैं, एक दो स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। 7.2 जो अपॉन में था इंटू में चले जाएगा, क्लियर। और वहाँ ऑलरेडी हमारे पास क्या देखिएगा, पहले समझिएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो बचेगा 18 अपॉन 54। 18 अपॉन क्या बचेगा बच्चे, 54, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट से पॉइंट हटा है, और इससे कटेगा 18 3 जा, और इसके बाद AD इक्वल टू हमारे पास फाइनली बच गया 7.2 अपॉन 3, ये फिर कटेगा 3 2 जा 6, 1 बचा, पॉइंट के साथ पॉइंट, 3 4 जा 12, सो वी हैव AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर विच इज अवर आंसर, राइट। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में करेंगे, तो इसको आप प्रॉपरली करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे फिर भेजेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, कैसा।